बालोद डोडी लोहारा मौन आंदोलन में प्रमुख रूप से शामिल। प्रेस रिपोर्टर क्लब प्रदेश अध्यक्ष का आभार संदेश। बालोद इकाई के सफल मौन धरना प्रदर्शन पर प्रदेश स्तर से विशेष। आज प्रेस रिपोर्टर क्लब बालोद इकाई ने जिस अनुशासन, एकता और संवेदनशीलता के साथ मौन धरना प्रदर्शन किया, वह न केवल संगठन की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि यह शासन प्रशासन के लिए एक शांत मगर प्रभावशाली संदेश भी है। आप सभी के संकल्प, समर्पण और सच के प्रति निष्ठा ने यह सिद्ध कर दिया है। जब पत्रकार मौन होता है, तब लोकतंत्र की आत्मा बोलती है। तथा सभी सक्रिय साथियों को, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक बन गया। आने वाले जिलों में भी आंदोलन का विस्तार। आज बालोद ने जिस दिशा में आवाज उठाई है, उसी दिशा में आने वाले समय में अन्य जिलों में भी शांतिपूर्ण, गरिमा में मौन आंदोलन किए जाएंगे, ताकि शासन प्रशासन तक जनहित की आवाज सटीक रूप में पहुंचे और भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर रोक लगे। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु एकजुटता हमारा बल है और सत्य हमारा हथियार। आए हुए संगठन में सभी सदस्य मौन रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाए। एक संकल्प, पत्रकार की आवाज कभी नहीं दबेगी। हम सत्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अपनी कलम और अपने मौन दोनों का उपयोग करते रहेंगे। संगठन इस पवित्र लड़ाई में सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। आभार सहित विशेष खिलावन चंद्राकर, यशवंत निषाद, मोहन निषाद, मीनू साहू, तरुण नाथ योगी, जिला अध्यक्ष, संजय सोनी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रेस रिपोर्टर क्लब, छत्तीसगढ़ शासन से पंजीकृत, पंजीयन क्रमांक 6417 रहे। ओबीसी महासभा के यज्ञ देव पटेल, साहित्यकार डॉक्टर अशोक आकाश, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर तुकाराम कोराम, प्रेस रिपोर्टर क्लब के प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी और रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजू गुप्ता, शशिकांत देवांगन, दुर्ग से गोपाल निर्मलकर तथा अनेक स्थानीय जिला स्तरीय पत्रकार उपस्थित रहे। प्रेस रिपोर्टर क्लब से दुर्ग जिला अध्यक्ष गोपाल निर्मलकर की रिपोर्ट। क्योंकि यहाँ का इस क्षेत्र का मसला है, आप तो जिला को तो भेजेंगे, ठीक है, थोड़ा आपकी जवाबदेही आपकी भी है। क्या लिखा कार्रवाई हो, क्या लिखा है करेंगे क्या तो हो जाएगा, ठीक है ना। एक नया इतिहास बना है कि देश में हमारे लोकतंत्र के प्रमुख आधार स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है और चौथा आधार स्तंभ हमारा पत्रकारिता माना जाता है। प्रेस रिपोर्टर क्लब ने जो आज का मौन धारण और मौन जुलूस निकाल करके एसडीएम कार्यालय में एसडीएम के को प्रस्तुत किया, जो शिकायत पत्र जिलाधीश के नाम से, और उसमें ये बताया गया है कि युक्तिकरण जो शिक्षा विभाग में हुआ उसमें गंभीर अनियमितता पाई गई है। सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी निकाली गई उसमें स्पष्ट है, और इसी तरह पदस्थापना में भी भारी भ्रष्टाचार किया गया, और जब सूचना का अधिकार से जानकारी मांगी गई लगातार तो बहुत ही हीला हवाला किया गया। अब इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि इसमें अनियमितता पाई गई है, तो कार्रवाई के लिए प्रेस रिपोर्टर क्लब ने ये जो दिया है ज्ञापन मौन जुलूस के साथ में, ये बताता है कि आज हमारा प्रमुख आधार स्तंभ जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यवाहियों में, उनकी गतिविधियों में एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और प्रेस क्लब ने जो किया उसके साथ साथ हमारे विभिन्न संगठन, ओबीसी महासभा, सर्व आदिवासी समाज, गोंडवाना समाज, साहित्य समिति, छत्तीसगढ़ मजदूर संघ, हमारे आरटीआई के कार्यकर्तागण, प्रेस के साथीगण जो इकट्ठा हुए, ये बताता है कि ऐसा पूर्व में भी हम लोगों ने समर्थन देते हुए, एकजुट होते हुए
सार्वजनिक जीवन के निर्वाह के मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे हैं और आज भी हैं। और आज जो दी गई है ज्ञापन, उस पर यदि कार्रवाई नहीं होती तो हम सभी संगठन लोग और भी विभिन्न संगठन हमसे जुड़ने की उनसे बात हुई है और अब आम जनता को ही सड़क में उतरना होगा और सड़क की लड़ाई हमको संगठित होकर लड़ना होगा। सर, प्रेस रिपोर्टर क्लब के जिला अध्यक्ष हैं, कहा तो जाता है चौथा स्तंभ को, जिस तरह से 3 स्तंभ को शासन प्रशासन राजपत्र पे लिया गया है, चौथा स्तंभ को अभी तक नहीं लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज मैं शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि आने वाले समय में प्रेस रिपोर्टर क्लब का इस जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में जो बालोद जिला के डोंडीलारा विकास खंड में जो मौन रख के अपने एहसास दिलाया है, शासन से मेरा ये मांग है कि हमारी मांगों को अगर राजपत्र में शामिल नहीं करते हैं तो हम आने वाला समय में पूरे राज्य में विकास खंड और जिला स्तर में इस आंदोलन की तैयारी करेंगे। और शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को कार्रवाई करते हुए राजपत्र में लाया जाए, ताकि आने वाले समय में लोगों को ये समझ में आए चौथा स्तंभ अगर कलम से लिख भी सकता है तो आंदोलन के लिए एक संगठन की शक्ति के साथ पूरे राज्य में आंदोलन कर सकता है। हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चुप रह के शासन को जागना चाहिए इस मामले में और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बालोद जिला के जो प्रेस रिपोर्टर क्लब के अध्यक्ष तरुण भाई है, चंद्राकर जी है, यशवंत जी है, मोहन निषाद जी है, इन्होंने एक ऐसी पहल पत्रकारों के लिए की है जिससे छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को एक सीख भी मिलेगी कि हम भी हमारी कलम की ताकत किस धार तक कहाँ तक जा सकती है। जिला बालोद। हाँ सर, आपकी गोंडवाना समाज जो है विभिन्न तरह की लड़ाई शुरू से अब तक लड़ते आया है, आंदोलन करते आया है। ये आंदोलन जो हुआ मौन रहकर पत्रकारों की, इसे आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग भी संघर्ष में उतरे हैं। मैं जब तक देखता था कि दूसरे के संघर्षों का बताने के या फिर पहुंचाने की जवाबदारी आप लोगों का था, लेकिन आज आप खुद एक समस्या के लिए मौन व्रत किए, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात, न्यायपालिका की चौथे स्तंभ अगर कहीं पे मौन धारण कर रहा है तो समझ जाना चाहिए हम लोगों को कि बहुत बड़ी मुद्दा है और ये एक बार में ऐसा रोड पे आना या मौन धारण करना आसान बात नहीं है। कितने बार अधिकारी से बात किए होंगे, निम्न स्तर के अधिकारी से लेकर के उच्च स्तर के अधिकारी तक, लेकिन प्रेस क्लब के द्वारा यहाँ तक सूचना के अधिकार भी निकाल दिया गया है। ये बीओ के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है, चाहे युक्तिकरण पे हो या फिर अनकंपन नियुक्ति पे हो या फिर पदस्थापना के दरमियान, तो सारे सूचना के अधिकार मिलने के बाद भी उच्च अधिकारियों के द्वारा बात किया जा रहा है, फिर भी अनसुनी कर रहा है। इसीलिए तो प्रेस क्लब भी अब ठान लिया है, सभी समाज को, आम जनता को हम एक बार ज़रूर उसके स्थान पर बैठ करके विरोध करते हैं और इनका बहुत अच्छे से जवाब देना है। और सभी संस्थाओं को, सभी समाज को ये बताया जा रहा है कि ये इस तरह उच्च अधिकारी अगर करते जाएंगे, अगर शिक्षा के क्षेत्र में गलत तरीक़े से नियमितीकरण करेंगे या चयन करेंगे, ये तो आने वाला भविष्य को नरक में उतारेंगे। इसीलिए प्रेस क्लब जो है बहुत अच्छा कदम उठाया है और ये बात जो है यहीं तक नहीं रुकेगा। जब तक उच्च अधिकारियों के द्वारा सही रूप से छानबीन नहीं करेगा और किए गए लापरवाही पर कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ गौड़ महासभा प्रेस क्लब का 100% आभार व्यक्त करता है और सहयोग भी करेगा।